रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण व इससे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में ब्लैक फंगस का मामला आने से चिंताएं और बढ़ गई हैं। हमीरपुर की कोरोना संक्रमित महिला को नेरचौक से शिमला रेफर किया गया है, जिसमें ब्लैक फंगस पाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि ये चिंता का विषय है, लेकिन हर संभव इलाज को कहा गया है। कोविड पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वह स्वयं जिलावार कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उतने ही ठीक भी हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में बेड कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आईसीयू ऑक्सीजन युक्त बेड्स की भी केंद्र से मांग की गई है। प्रदेश को मिलने वाले ऑक्सीजन कोटे को 15 मीट्रिक टन से 40 मीट्रिक टन किया गया है। मौत के बढ़ते मामलों पर उन्होंने बताया कि अधिकतर संख्या में लोग तब हॉस्पिटल आ रहे हैं जब स्थिति बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में लोगों की मौत हो रही है। वहीं आईजीएमसी में ब्लैक फंगस का मामला आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चिंता का विषय है। इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न करने को कहा गया है। वहीं 26 मई के बाद शूट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर मौत व संक्रमण के मामले घटते हैं तो विचार हो सकता है। अभी 2 दिन का मेरा मंडी और कांगड़ा जिला का जो टूर हुआ है, उसमें कोविड की सिचुएशन को वहीं पर ही बैठ करके सभी अधिकारी जो उसमें काम में लगे हुए हैं उनके साथ रिव्यू करने का एक कार्यक्रम था ये। और उसके साथ में मंडी में एक एडिशनल फैसिलिटी कोविड के लिए जिसमें 200 बेड कैपेसिटी के साथ जिसकी शुरुआत करनी थी, वो भी शुरुआत की हमने खलियार में। और कांगड़ा में भी जो जिस तरह से मामले बड़ी संख्या में आ रहे थे, बड़ी संख्या में मामले आने के साथ साथ में बड़ी संख्या में मृत्यु भी सामने आ रही थी हमारे, तो उसमें वो सारे रीजंस क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा अध्ययन करने के लिए वहाँ पर अधिकारियों के साथ थे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के थे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे। सभी माननीय विधायक और सांसद भी उपस्थित थे, तो विस्तार से बातचीत हुई है। बेसिक बात यह है कि जहां कोविड के मामले इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हम एक तरह की स्थिति ऐसी है कि जितने रिकवर हो रहे हैं उतने ही नए केसेस आ रहे हैं। लगभग प्लेटो जिसको बोल सकते हैं हम, यानी कि फ्लैट इसमें सिचुएशन में आए हैं। 41,000 एक बार हम चले गए थे टोटल कोविड के केसेस में, अब हम 34,000 35,000 के करीब हम इसमें इस वर्तमान में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस चीज़ को देखा कि डेथ अभी तक भी काफ़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो चिंता का भी विषय है। और उसको लेकर के हम सभी अधिकारियों के साथ और डॉक्टर्स के साथ भी हमने बहुत डिटेल में इसमें डिस्कशन किया है। हमने ये तय किया है कि एक तो बेड कैपेसिटी तो हम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तक जहां 1500 की बेड कैपेसिटी से हमने शुरुआत की थी इस कोविड के दौर की, वो अब हमारी 5000 को टच कर गई है। और ऑक्सीजन के लिए हमने केंद्र के साथ जो बात की थी, पहले हमको 15 मीट्रिक टन मिलती थी हमको हिमाचल के कोटे के इसके लिए, तो अब उसको बढ़ा करके हमने 30 टन के लिए मीट्रिक टन के लिए बोला। लेकिन कल ही मेरी केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई है और उनसे मैंने आग्रह किया कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो उन्हें सिद्धांत रूप से इसको मान लिया है। तो 40 मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध होगी, क्योंकि जितने भी हम बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसमें जब तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर इंश्योर नहीं होगी तब तक के लिए उस बेड का बहुत लाभ नहीं है। वो एक तरह का होम आइसोलेशन या रूटीन की बेड उपलब्ध करने वाली बात हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमने सारे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी उसको बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं। और मुझे ये भी आपको बताते हुए पसंद था कि मंडी का हमारा जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो भी 2-3 दिन के अंदर जो है बन करके तैयार हो गया। 2-3 दिन के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। 100 बेड की कैपेसिटी वहाँ पर निकलेगी। ज़रूरत इस वक्त जो पड़ रही है ज़्यादा, वो ज़्यादा पड़ रही है आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ रही है।
उसकी वेंटिलेटर से युक्त जो होता है, तो उसमें हम केंद्र के साथ इस मामले को उठाए हैं कि हमको थोड़ा उसमें और मदद करें। हम कांगड़ा के लिए 20 वेंटिलेटर और एडिशन कर दिए हमने, वो कल ही हम जाकर के हमने भेज दिए, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इंस्टॉल होकर वो शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि जो लोगों की मृत्यु का हो रहा है, उसमें डिले अराइवल उनकी हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ में दूसरा ऐसा भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं कि जो होम आइसोलेशन में भी नहीं है अभी तक, लेकिन सर्दी जुकाम के नाते ऐसा मान करके चल रहे हैं कि सर्दी है, जुकाम है और टेम्परेचर है 2 दिन से 4 दिन से, और बहुत खराब जब उनकी स्थिति हो जाती है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 से नीचे चला जाता है, उस वक्त वो हॉस्पिटल आते हैं। तो उसके बाद फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर सकते हैं हम वो करते हैं, लेकिन कई बार उसमें फिर उनको बचाने में कठिनाई आ रही है। ये सच्चाई है जो डॉक्टर्स ने एडमिट भी किया। बाकी सारी चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करें, लेकिन ये भी बात मान करके चलना पड़ेगा, संकट काफ़ी बड़ा संकट है, और ऐसी सूरत में हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक की जो है सुरक्षा इस कोविड के संक्रमण के दौरान हम कर सकें। सर, आईजीएमसी में एक मामला आ गया है, काफी चिंता का बात है। वो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन उसके सारी डिटेल्स हमने बताया है कि उसका पता कर लें भी, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल उसमें किया जा सकता है वो करेंगे। सर, जो प्रदेश में हालात हैं उसके बाद क्या जो 26 मई के बाद जो है स्थिति में सुधार हो सकता है, या जो देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा अभी हालात पर। अगर कोविड के मामले हमारे तेज़ी से नीचे आएंगे तो कुछ चीज़ों पर सोच सकते हैं, लेकिन कोविड के मामले अभी ऐसे ही रहेंगे, इसी प्रकार से रहेंगे, डेथ का रेशो अगर हमारा ऐसे ही रहेगा तो फिर उस सूरत में अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पर हम नहीं सोचेंगे। सर, सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक थर्ड वेव मानी जा रही है, क्या उसके लिए सर उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है हमने, जो उसमें विशेष तौर से बताया गया है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, तो उसमें पीडियाट्रिक इसमें केयर में हम बेस्ट पॉसिबल क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, डिपार्टमेंट को कह दिया गया है, वो सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं उसमें जो की जा सकती हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि हमारे पास उपलब्ध भी हैं, लेकिन फिर भी तैयारी हमारी उस पर करने की जो ज़रूरत है वो करेंगे। थैंक यू। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।